ये 26 साल का लड़का जिसकी क्रश उसे रिजेक्ट कर देती है, जिसके बाद उसे एक घर से भागी हुई लड़की मिलती है जो उसके साथ रहने की जिद करने लगती है, जिसके बदले में वो उसके साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप बच्चे हैं तो इसे बिल्कुल भी मत देखना। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ अपना मेन कैरेक्टर योशिदा अपनी सीनियर गोतो-सान के साथ डेट पर आया हुआ होता है। वो लड़का उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगी? ये सुन के वो लड़की कहती है, सॉरी मैंने कभी बोला नहीं, मगर मैं किसी और को डेट कर रही हूँ। ये सुन के योशिदा का दिल टूट जाता है, जिसके बाद वो अपने फ्रेंड हाशिमोटो के साथ बार में होता है और खूब पीता है। वो गुस्से और मायूसी में होता है क्योंकि जिसे वो पसंद करता था उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। काफी पीने के बाद योशिदा अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी वो एक स्कूल की लड़की को देखता है। वो उसके पास जाता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने घर क्यों नहीं चली जाती? वो लड़की बोलती है, इस टाइम कोई ट्रेन नहीं चल रही तो मैं घर कैसे जाऊँ? तब योशिदा कहता है, तो तुम क्या पूरी रात यही बैठने वाली हो? वो लड़की कहती है, तो फिर आप मुझे अपने घर में रहने दो। ये सुन के योशिदा कहता है, एक टीनेजर किसी ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती है जिसे वो जानती भी नहीं है? तब वो लड़की कहती है, पर मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। योशिदा कहता है, तो फिर क्या मैं तुम्हें फ्री में अपने घर में रहने दूं? वो लड़की कहती है, नहीं, अगर बदले में तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। तब योशिदा मन में सोचता है, क्या सभी टीनेजर्स ऐसे ही होते हैं? ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। फिर वो बोलता है, मैं एक बच्ची के साथ नहीं सोने वाला, मुझे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लड़की कहती है, तो फिर तुम मुझे फ्री में रहने दो। इसके बाद योशिदा उसे अपने घर लेकर आता है। वो लड़की घर देखकर कहती है, ये तो काफी गंदा है। तब योशिदा कहता है, एक अकेला इंसान घर साफ क्यों रखेगा? फिर वो मन में सोचता है, वैसे भी मैं इसको कल बाहर निकाल दूंगा। इसके बाद वो बेड पर लेट जाता है। वो लड़की उसे फिर से उसका मूड बनाने की कोशिश करती है, मगर योशिदा सख्त लौंडा होता है। वो कहता है, मुझे छोटी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब वो लड़की कहती है, तो फिर क्या मैं कुछ और कर सकती हूँ? तब वो थोड़ा नींद में बड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे असल में लड़की के हाथ से बना मीसो सूप चाहिए। इसके बाद वो सो जाता है। फिर सुबह होती है। योशिदा लड़की को देखकर बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? असल में उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं होता है। तब वो लड़की कहती है, मैं एक टीनेजर हूँ। तब योशिदा कहता है, हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब वो लड़की कहती है, तुमने ही तो मुझे यहाँ रहने दिया था। तब योशिदा कहता है, मैंने ऐसा कहा था, पर कब कहा था? फिर वो थोड़ा घबराते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? ये सुन के वो लड़की उसे फिर से छेड़ने लगती है। योशिदा के तो पसीने छूटने लगते हैं, पर वो लड़की कहती है, डरो मत, मैं तो बस मजे ले रही थी। तुमने बस मुझे सूप बनाने को बोला था और मैं ही तुम्हें कुछ करने को बोल रही थी, पर तुमने मुझे मना कर दिया था। इसके बाद वो योशिदा को सूप देती है। योशिदा को वो सूप बहुत अच्छा लगता है। फिर वो लड़की कहती है, तुम चाहते थे कि गोतो-सान ये सूप बनाकर पिलाए। तब योशिदा कहता है, आखिर तुम्हें ये कैसे पता? तब वो लड़की कहती है, तुम कल रात में ये सब बड़बड़ा रहे थे। इसके बाद वो लड़की फिर से योशिदा के करीब जाती है और कहती है, क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो? योशिदा कहता है, नहीं, मुझे टीनेज लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लड़की कहती है, एक बार देखो तो सही, मेरे काफी बड़े हैं। तब योशिदा कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गोतो-सान के ज्यादा बड़े हैं। तब वो कहती है, हो सकता है, पर तुम एक बार मेरे टच करके तो देखो। योशिदा उसे मना कर देता है। वो लड़की काफी कोशिश करती है, मगर योशिदा बिल्कुल तैयार नहीं होता है। तभी लड़की उसे पकड़ लेती है और बोलती है, तुम नॉर्मल नहीं हो। मैं कभी ऐसे बंदे से नहीं मिली जो मुझे यहाँ फ्री में रहने दे रहा है, वो भी बिना कुछ लिए। तब योशिदा उसे पकड़ता है और बोलता है, तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की उसे अपना नाम सायु बताती है। फिर योशिदा उसका आईडी देखता है। आईडी देखकर योशिदा कहता है, क्या तुम 16 साल की हो? योशिदा को पता चलता है कि वो घर से 6 महीने पहले भाग गई थी। तब योशिदा कहता है, मुझे नहीं पता तुम इतने दिनों से कैसे रह रही हो और लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है, पर मैं बता दूं, मुझे तुम्हारे शरीर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए अगर मैं तुम्हें घर से निकाल दूं तो तुम क्या करोगी? वो लड़की कहती है, मैं कोई दूसरी जगह ढूंढ लूंगी रहने के लिए। योशिदा पूछता है, और वो तुम कैसे ढूंढोगी? वो लड़की कहती है, जैसे तुमसे पूछा ऐसे ही किसी और से पूछ लूंगी। योशिदा कहता है, तुम जॉब क्यों नहीं कर लेती? तब सायु कहती है, मैं पार्ट टाइम जॉब से रेंट भी नहीं भर सकती। फिर योशिदा कहता है, तो फिर तुम यहाँ रहो, वरना फिर से कोई तुम्हारा फायदा उठा लेगा। सच में तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। सायु कहती है, मुझे बेवकूफ कहना बंद करो। फिर योशिदा मन में सोचता है, इसे एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए बाकी लड़कियों की तरह, क्योंकि इसका बाकी लोगों ने काफी फायदा उठाया है, इसलिए मुझे ही कुछ
कुछ करना होगा, मैं इसे ऐसे ही अपनी जिंदगी खराब नहीं करने दे सकता। वो कहता है अब तुम यहाँ रहने वाली हो तो घर के काम कर देना। सायु इसके लिए मान जाती है और कहती है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं हमेशा के लिए रह सकती हूँ। तब योशिदा कहता है हमेशा के लिए तो नहीं, पर जब तक तुम वापस अपने घर जाने का डिसाइड नहीं कर लेती और अगर दोबारा मुझे साथ सोने को बोला तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। सायु सब समझ जाती है। इसके बाद योशिदा अपने ऑफिस में होता है और अपने दोस्त को ये सब बताता है। उसका दोस्त उसे किसी मुसीबत में पड़ने से बचने के लिए कहता है और उस लड़की को जल्द से जल्द अपने घर वापस भेजने के लिए बोलता है क्योंकि वो एक माइनर है। इसके बाद घर जाते समय योशिदा को अपने दोस्त हाशिमोटो की बात याद आती है कि उस लड़की को घर भेज देना इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम हो जाए। फिर योशिदा घर पहुंचता है जहां सायु गेट खोलती है और बोलती है वेलकम पापा। तब योशिदा कहता है ये क्या बकवास कर रही हो। फिर वो उसे खाना देने लगता है। वो नोटिस करता है कि कपड़े प्रेस किए हुए हैं और घर एकदम साफ है। इसके बाद योशिदा सिगरेट निकालता है और पीने के लिए बाहर जाने लगता है। तब सायु कहती है कोई नहीं, तुम मेरे सामने पी सकते हो। तब योशिदा कहता है नहीं, मैं एक बच्ची के सामने नहीं पी सकता। तब सायु कहती है तुम बहुत अच्छे हो, मैं बाकी जिनके साथ रही थी वो सभी मेरे सामने पीते थे। तब योशिदा कहता है मैं कोई अच्छा नहीं हूँ, बस वो लोग ही घटिया थे, इसलिए तुम अपने आप को दूसरे लोगों के सामने नीचा मत समझो, तुम्हें अपनी वैल्यू करनी चाहिए। फिर वो बाहर सिगरेट पीते हुए योशिदा सोचता है कि वो भी घटिया इंसान है क्योंकि वह भी उसे अपने अपार्टमेंट में रहने दे रहा है। अगले दिन अलार्म बजता है। योशिदा देखता है कि सायु स्कूल यूनिफॉर्म पहन रही है क्योंकि उसके पास और कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए योशिदा उसे मॉल ले जाता है और कहता है मैं तुम्हारे सोने के लिए एक गद्दा भी ले लूंगा। तब सायु कहती है नहीं रहने दो, मैं तुम्हें ये सब कैसे रिपेयर कर पाऊंगी। तब योशिदा कहता है मेरे घर के सारे काम कर रही हो तो वो काफी है। फिर सायु बोलती है अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं तो ठीक है। इसके बाद सायु जब नए गद्दे पर लेटती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे। योशिदा कहता है मैंने मना किया था तुमसे ये सब करने के लिए। तब सायु कहती है मैंने तो सिर्फ सोने को बोला, कुछ उल्टा सीधा करने के लिए थोड़ी ना बोला। और फिर वो उसके मजे लेने लगती है। योशिदा कहता है तुम हंसते हुए काफी क्यूट लगती हो। ये सुन के सायु एकदम शर्मा जाती है। फिर इसके बाद ऑफिस में लंच करते हुए उसका दोस्त कहता है आजकल तुम्हारे कपड़े साफ रहते हैं और तुम ऑफिस में अच्छा काम भी कर रहे हो, इसलिए सब लोगों को लगता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, पर वो असल में एक टीनेज लड़की है। तब योशिदा कहता है हाँ तुमने सही कहा। फिर रात में योशिदा सोचता है ये मेरे टाइप की लड़की तो नहीं है, मगर ये काफी क्यूट है, काम भी करती है और फ्रेंडली भी है, तो फिर ये घर से भागी क्यों है और अपनी जिंदगी को ऐसे खराब क्यों कर रही है। फिर इसके बाद सुबह खाना खाते हुए सायु बोलती है तुम्हारी दाढ़ी बढ़ गई है, तुम्हें शेव कर लेना चाहिए। योशिदा बोलता है मेरा मन नहीं है शेव करने का। तब सायु पूछती है तुम कभी शेव करते हो कभी नहीं करते, इसका कोई रीजन है। योशिदा बताता है मैं रोज नहीं करता, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब कर लेता हूँ। वैसे दाढ़ी होना एक निशानी है कि तुम बड़े हो गए हो, लेकिन शायद गलत भी है। जब तुम ज्यादा आलसी हो जाओगे, अपनी दाढ़ी शेव ना कर सको, तब लगता है तुम सच में बड़े हो गए हो। फिर सायु कहती है तुम पर दाढ़ी अच्छी नहीं लगती। फिर बाद में योशिदा मिरर के सामने सोचता है लगता है अब मुझे शेव कर लेना चाहिए। अगले दिन दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। योशिदा सायु को मॉइस्चराइजर दिलवाता है। एस्केलेटर पर आते वक्त योशिदा थोड़ा सीरियस होकर कहता है तुम्हारे पास कोई फोन नहीं है। तब सायु कहती है नहीं, मेरे पास फोन नहीं है क्योंकि मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मुझे बहुत ज्यादा कॉल कर रहे थे, इसलिए मैंने उसे नदी में फेंक दिया। तब योशिदा उसे एक फोन लेने के लिए कहता है, पर सायु लेने से मना कर देती है और कहती है तुमने मुझे मॉइस्चराइजर दिलवाया और मैंने उसे लगा भी लिया, तो बस तुम उसकी खुशबू सूंघ कर देखो। फिर वो थोड़ा स्माइल करती है। तब योशिदा मन में सोचता है ये फिर से वही अजीब सी स्माइल कर रही है, क्या ये जबरदस्ती स्माइल कर रही है, क्या ये सच में दिल से स्माइल कर रही है। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। योशिदा कहता है मुझे तो लगा आज मेरे हाथ टूट जाएंगे। तब सायु कहती है पेपर बैग से तुम्हारे हाथ नहीं टूटने वाले, तो ज्यादा ड्रामा मत करो। फिर वो कहती है वैसे क्या तुम्हारे पास इतना टाइम भी है कि तुम इतना कुछ पढ़ पाओ। तब योशिदा कहता है नहीं, इतना टाइम तो नहीं है, पर वीकेंड पर थोड़ा पढ़ लूंगा। वैसे तुम चाहो तो पढ़ सकती हो अगर तुम्हारे पास टाइम हो, पर बुक्स खराब मत कर देना। तब सायु कहती है ठीक है, मेरे पास टाइम होगा तो मैं पक्का पढ़ूंगी। फिर योशिदा जाने लगता है, पर तभी वो सायु को फिर से वही फेक स्माइल करते हुए देखता है। तब वो
कहता है तुम्हें जबरदस्ती हंसने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, पर अभी जब तुम यहाँ पर रह रही हो तो तुम जो चाहो वो कर सकती हो, तो मुझे ये झूठी स्माइल दिखाना बंद करो। ये सुन के सायु कहती है मैं कहना चाहती हूँ कि तुम इतने अच्छे क्यों हो। मैं अभी तक जिससे भी मिली हूँ तुम सबसे अच्छे हो, इसलिए अगर तुम यही चाहते हो तो मैं जब भी तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं मना नहीं करूंगी और झूठी स्माइल भी नहीं करूंगी। पर सच तो ये है कि ऐसे स्माइल करना मेरी हैबिट बन चुकी है, तो इसे सुधारने में मुझे टाइम लगेगा। तब योशिदा कहता है मुझे पता है ये इतना आसान नहीं है, इसलिए तुम अपना टाइम लो। तब सायु कहती है तुम सच में बहुत अच्छे हो। योशिदा कहता है तुम्हें अपना स्टैंडर्ड हाई रखना चाहिए, मतलब ऐसे किसी की भी हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। तब सायु कहती है किसी के साथ रहना इतना आसान भी नहीं है और इससे पहले मुझे इतनी ज्यादा फ्रीडम ऑफ चॉइस किसी ने नहीं दी। फिर सायु धीरे से योशिदा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी जिससे तुम्हें खुशी हो। ये सुन के योशिदा हंसने लगता है। अगले दिन योशिदा को ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक लड़की पर चिल्लाता है क्योंकि उसने काम में कुछ गड़बड़ कर दी थी। वो कहता है हमें इसे कल तक ठीक करना होगा। वो लड़की मिशिमा कहती है अगर ये सही नहीं हुआ तो क्या तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। तब योशिदा कहता है नहीं ऐसा तो नहीं होगा, पर शायद इस प्रोजेक्ट से मुझे निकाल देंगे। ये सुनकर मिशिमा कहती है ऐसा है तो मैं इसे अभी ठीक करती हूँ, और ये सारी चीजें उसकी क्रश देख रही होती है। फिर अब रात का सीन आता है जहाँ मिशिमा अपना काम कंप्लीट कर देती है। वहीं पर योशिदा उसके लिए कुछ खाने के लिए ले आता है। दोनों खाना खाने लगते हैं। योशिदा कहता है अगर तुम पहले ही ध्यान देती तो तुम्हें ओवर टाइम नहीं करना पड़ता। मिशिमा कहती है तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमेशा मेरी हेल्प करते हो। फिर वो पूछती है आजकल तुम डेली अपनी दाढ़ी शेव करने लगे हो, मैंने सुना कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है। तब योशिदा कहता है तुम्हें शायद हाशिमोटो ने बताया होगा, वैसे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि मुझे तो किसी ने रिजेक्ट कर दिया है। तब मिशिमा कहती है आखिर किसने किया तुम्हें रिजेक्ट। योशिदा जवाब देता है मुझे गोतो-सान ने रिजेक्ट कर दिया। ये सुन के मिशिमा शॉक हो जाती है और कहती है तुम हिम्मत मत हारो, वैसे अभी मैं काफी लकी फील कर रही हूँ। अब उसने ऐसा क्यों कहा वो तो हमें आगे पता चलेगा। वही हमारी तरह योशिदा को भी कुछ समझ नहीं आता है। इसके बाद वो घर आ जाता है जहाँ सायु काफी गुस्से में कहती है तुम आज काफी लेट हो, मैंने तुम्हारे लिए खाना भी बनाया था। योशिदा उसे सॉरी कहने लगता है। तभी सायु हंसने लगती है और बोलती है मैं गुस्सा नहीं हूँ, तुम ये खाना कल खा लेना। और फिर वो उसे बियर देती है। योशिदा मन में सोचता है मुझे उससे बात करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा अगर कुछ होता है तो। फिर अगले दिन योशिदा अपने दोस्त हाशिमोटो के साथ सायु के लिए फोन लेने जाता है। तब हाशिमोटो कहता है तुम्हें एक बार उससे पूछ लेना चाहिए। तब योशिदा कहता है अगर मैं उसे बताता कि मैं उसे फोन दिला रहा हूँ तो वो मना कर देती। तब हाशिमोटो बोलता है मुझे लगता है तुम उसे पसंद करते हो, अगर तुम्हें फोन चाहिए तो डिजाइन से क्या फर्क पड़ता है। तब योशिदा कहता है वो एक लड़की है, उसको डिजाइन वाली चीज तो पसंद होगी। तब हाशिमोटो कहता है अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि तुम उसको खुश करना चाहते हो। अच्छा बनना सही है, मगर तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि आगे तुम उसके साथ कैसे डील करोगे, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम उससे प्यार करने लगो। तब योशिदा कहता है ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मुझे सिर्फ बड़ी लड़कियां पसंद है जिनके बड़े बड़े होते हैं, मेरा मतलब की विचार। तब हाशिमोटो कहता है फिर तो तुम्हें ब्लैक और व्हाइट वाला ले लेना चाहिए। फिर दोनों ऑफिस में आ जाते हैं जहाँ गोतो-सान योशिदा से कुछ बात करने के लिए कहती है। तब हाशिमोटो बोलता है आज तो ऑफिस के बाहर मिलने का प्लान है। योशिदा कहता है तुम्हें कैसे पता। तब वो कहता है जब से वो तुमसे बात करके गई है तब से तुम पागल हुए जा रहे हो। फिर वो कहता है शायद रिजेक्ट होने के बाद भी थोड़ा चांस है, तुम मजे करो। इसके बाद योशिदा और गोतो-सान डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ अपने भाई की नजर बस एक ही चीज पर होती है। तब गोतो-सान उसके चेहरे को देखकर बोलती है तुम थोड़ा नर्वस लग रहे हो। योशिदा कहता है मैं बस सोच रहा हूँ कि जिसने मुझे रिजेक्ट किया था उसने मुझे डिनर पर क्यों बुलाया है। तब गोतो-सान कहती है चलो हम एक दूसरे से कुछ पूछते हैं जिनका हमें जवाब देना पड़ेगा। तब योशिदा कहता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। जिस पर गोतो-सान कहती है क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। योशिदा उसे मना कर देता है। तब वो कहती है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि मैं 5 साल से तुम्हारी बॉस हूँ और मुझे पता है तुम कैसे हो। तुम हमेशा अपने काम को आगे रखते हो, पर आजकल तुम टाइम से घर जाने लगे हो और तुम्हारे कपड़े भी साफ रहते हैं और तुम अब डेली शेव भी करने लगे हो, इसलिए मुझे लगता है तुम मिशिमा के साथ डेट कर रहे हो। ये सुन के योशिदा मना कर देता है और बोलता है मैं 5 साल से तुमसे प्यार करता हूँ और अभी भी करता हूँ, और वैसे भी तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है तो तुम्हें इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है। तब गोतो-सान कहती है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो और अब तुम अचानक किसी दूसरी लड़की के साथ हो तो मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। तब योशिदा कहता है मैं सच में किसी को भी डेट नहीं कर रहा। ये सुन के गोतो-सान थोड़ा स्माइल
करती है। तब योशिदा कहता है, तुमने बस मुझसे ये पूछने के लिए यहाँ बुलाया था और मुझे लगा कुछ इम्पोर्टेंट होगा। तब गोतो-सान कहती है, अच्छा ठीक है, तुम मुझसे एक सवाल और पूछ सकते हो। तब योशिदा थोड़ा शर्माते हुए कहता है, तुम्हारा कप साइज क्या है? तब गोतो-सान उसके थोड़ा करीब आकर बोलती है, मेरा साइज आई कप है। इसके बाद वो घर आ जाता है। सायु कहती है, तुम आज भी लेट हो और तुम थोड़ा परेशान दिख रहे हो। योशिदा उसे सब बता देता है। तब सायु उसे हग कर लेती है ताकि उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो। फिर वो उसे नहाने के लिए कहती है। योशिदा नहाने चला जाता है। इसके बाद सायु उसे मीसो सूप देती है। सूप पीने के बाद योशिदा उसे एक बैग देता है। सायु पूछती है, इस बैग में क्या है? वो खोल के देखती है तो उसमें फोन होता है। योशिदा कहता है, तुमसे कांटेक्ट में रहने के लिए फोन दे रहा हूँ। सायु फोन पाकर काफी खुश हो जाती है। उसे व्हाइट कलर का केस भी काफी अच्छा लगता है। इसके बाद वो उसे चैट में ऐड करने के लिए बोलती है। तब योशिदा अपना फोन देता है। तभी उसे हाशिमोटो की बात याद आती है कि तुम उससे प्यार करने लगोगे। तब योशिदा मन में कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे ये लड़की हो मगर मेरे लिए सिर्फ एक छोटी बच्ची है। फिर सायु योशिदा को अपने फोन में ऐड कर देती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद बालकनी में स्मोक करते हुए योशिदा सोचता है, अभी शायद वो जबरदस्ती स्माइल नहीं कर रही थी। इस बार उसकी स्माइल काफी प्यारी थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं टीनेजर लड़की को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। इसके बाद रात में सायु को एक सपना आता है जिसमें वो किसी लड़के के साथ सो रही थी। फिर सुबह सायु रात वाले सपने को याद करते हुए सोचती है, आखिर योशिदा ने मुझे अभी तक टच क्यों नहीं किया? मुझे पता है उसे छोटी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर कम से कम वो एक बार तो मुझे टच कर ही सकता है। उसके दिमाग में यही कुछ चल रहा होता है। फिर इसके बाद ऑफिस में योशिदा और मिशिमा लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है। वो कहता है, मैंने सुना कि तुमने बिजनेस ट्रिप के लिए मना कर दिया और अब तुम्हारी वजह से मुझे जाना पड़ेगा। फिर वो कहता है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है ना, इसलिए तुम नहीं जा रहे हो। इसके अलावा और कोई रीजन हो भी नहीं सकता। तब योशिदा कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लड़का कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी मिशिमा योशिदा के पैर पर लात मारती है। वो किसी बात पर योशिदा से नाराज हो जाती है और फिर जाते हुए उसे साथ में मूवी देखने के लिए बोल देती है। योशिदा भी उसके साथ जाने लगता है, पर तभी वो गोतो-सान से टकरा जाता है। वो उसे हेलो बोलकर आगे निकल जाता है। इसके बाद घर पे हम सायु को देखते हैं। वो काफी बोर हो गई थी। वो सोचती है, एक दिन पक्का योशिदा उसे बाहर निकाल देगा जब उसे मेरी जरूरत नहीं होगी, जैसे बाकी लोगों ने निकाल दिया था। और अगर उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो क्या वो उसके साथ वो सब करेगा, क्योंकि मेरे साथ तो वो करना नहीं चाहता। तभी एक मैसेज आता है। वो देखती है कि योशिदा अपनी कॉलीग के साथ मूवी देखने जा रहा है, तो वो थोड़ा लेट हो जाएगा और वो घर आकर खाना खाएगा। इसके बाद सायु खाना बनाने की तैयारी करती है। वो सोचती है, कहीं योशिदा किसी लड़की के साथ तो नहीं है, इसलिए वो देखने के लिए बाहर निकल जाती है। वहीं पर योशिदा और मिशिमा मूवी देखकर आ रहे होते हैं और मूवी के थीम के ऊपर बात कर रहे होते हैं, मतलब कि कैसे किसी का हमारे जिंदगी में आना सब कुछ चेंज कर सकता है। तब योशिदा उससे पूछता है, क्या तुम्हारी लाइफ में भी कोई आया है? तब वो हंसने लगती है और कहती है, हाँ, मेरी लाइफ में भी कोई आया है और मैं उसे जाने नहीं देना चाहती। तब योशिदा कहता है, तो तुम अपना बेस्ट देना। तब मिशिमा उसे जोर से गले लगा लेती है और ये सब कुछ सायु देख लेती है और देखते ही वहाँ से चली जाती है। योशिदा कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? मिशिमा पीछे हट जाती है और बोलती है, आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। और जाते हुए पीछे मुड़कर बोलती है, तुम क्या करोगे अगर वो इंसान मैं हूँ जिसके साथ तुम्हारा मिलना लिखा है? तब योशिदा कहता है, पागल मत बनो और घर जाओ। इसके बाद योशिदा वहाँ से जाने लगता है। वहीं मिशिमा उसे पीछे से देखने लगती है, शायद से वो उसे पसंद करने लगी है। आगे घर जाते हुए योशिदा वही जगह देखकर सोचता है, वो इंसान जिसके साथ हमारा साथ होना लिखा है, क्या वो सायु तो नहीं है? इसका मतलब क्या मुझे वो इंसान मिल गया है? फिर वो घर पहुँच जाता है मगर सायु वहाँ पर नहीं होती है। वो परेशान होकर उसे ढूंढने के लिए भागता है। वहीं पर सायु बेंच पर बैठी हुई थी और कहती है, उसके फेस पर जैसा लुक था वो वैसा नहीं था जैसा मेरे साथ होता है। और फिर वो रोने लगती है और बोलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे जलन हो रही है, और वो भी उस इंसान से जिसका नाम तक नहीं जानती। मैं सच में एक इडियट हूँ। तभी एक आवाज आती है, क्या तुम ठीक हो? वो मिशिमा होती है। वो कहती है, तुम इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हो? फिर वो वहीं पर बैठ जाती है और कहती है, लास्ट ट्रेन के आने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मिशिमा उससे नाम पूछती है और कहती है, क्या तुम घर से भागी हो? सायु कहती है, हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। तब मिशिमा कहती है, मैं भी हाई स्कूल में काफी बार घर से
भागी थी। तुम क्यों भागी हो? क्या तुम्हारे पेरेंट्स के साथ लड़ाई हुई है? तब सायु कहती है, नहीं, हम बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं और वो बहुत अच्छे हैं। फिर वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि अनकंडीशनल केयर जैसी कोई चीज भी होती है। तुम्हें कोई तो एक रीजन चाहिए होता है किसी के साथ अच्छा बनने के लिए। वो इस टाइम योशिदा की बात कर रही थी। तब मिशिमा कहती है, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती हूँ। फिर सायु कहती है, मेरे घर पे कोई ऐसा है जो बहुत ही अच्छा है और मैं उसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर अगर मैंने कुछ कहा तो शायद वो मुझे छोड़ दे। तब मिशिमा कहती है, अच्छा तो इसलिए तुम्हें घर छोड़ना पड़ा। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो काफी अच्छे होते हैं। तुम सोचोगी कि वो इतने अच्छे क्यों हैं, मगर तुम्हें कभी इसका जवाब नहीं मिलेगा और फिर तुम उसके बारे में काफी सोचने लगोगे। सायु सोचती है, क्या ये योशिदा के बारे में बात कर रही है? फिर मिशिमा कहती है, डर एक ऐसी चीज है जिसके साथ डटे रहना मुश्किल है। ये तुम्हारी हेल्प भी कर सकता है और तुम्हारे लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकता है। ये मैंने एक मूवी में सुना था। और फिर उसे एडवाइस देती है कि उन्हें सब कुछ दिखा दो जो चीज तुम नहीं बोल पाई और जो तुमने छुपाई है। मतलब कि तुम जैसी भी हो उसे सब कुछ बता दो और फिर देखना जिस इंसान की तुम बात कर रही हो, अगर वो अच्छा है तो वो तुम पर ट्रस्ट जरूर करेगा। इसलिए तुम भी उस पर ट्रस्ट करो और सब बता दो। ये सुन के सायु सब समझ जाती है और उसका शुक्रिया करती है। तभी वहाँ पर योशिदा भी आ जाता है। वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिशिमा बोलती है, तो हम अब तक एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे थे। वो योशिदा से कहती है, क्या ये तुम्हारी बच्ची है? योशिदा उसे मना कर देता है। मिशिमा कहती है, तो तुम इसके साथ रह रहे हो, अभी तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, पर कल मुझे तुमसे सब जानना है। वो ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर योशिदा उससे पूछता है, अब बताओ तुम यहाँ क्या कर रही थी? पर पहले हमें घर चलना चाहिए। दोनों घर आ जाते हैं। योशिदा देखता है कि सायु बिना कपड़ों के आ जाती है। वो कहता है, ये सब क्या है? जाओ अपने कपड़े पहनो। तब सायु कहती है, तुम्हें भले ही मुझ में इंटरेस्ट ना हो, पर मैं भी एक लड़की हूँ। फिर वो उसके करीब आती है और कहती है, मेरा कप साइज भी काफी बड़ा है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? फिर वो कहती है, क्या तुम मेरे साथ करना नहीं चाहते? तब योशिदा कहता है, मैंने कहा था कि अगर ऐसा दोबारा किया तो मैं घर से निकाल दूंगा। तब सायु कहती है, बाकी सब लोग मेरे साथ सोना चाहते हैं, फिर तुम ऐसे क्यों हो? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? वो योशिदा के मेन आइटम को दबाने लगती है और कहती है, क्या मुझे देखकर तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता? तब योशिदा उसे रोक कर कहता है, तुम ऐसा करोगी तो मुझे फील तो होगा ही, इसलिए अब तुम रुक जाओ। सायु दूर हट जाती है और कहती है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे घर से बाहर ना निकालो। वैसे भी एक टीनेज लड़की को घर में रखकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि पुलिस तुम्हें अरेस्ट भी कर सकती है। इसलिए मैं बस तुम्हें कुछ देना चाहती थी ताकि मैं यहाँ रह सकूं। तब योशिदा कहता है, इसलिए तुम मेरे साथ सोना चाहती थी? तब सायु कहती है, हाँ तुमने सही कहा, पहले तो मुझे ये करना ठीक नहीं लगा, पर फिर जब मैंने वो सब किया तो मुझे धीरे धीरे सब ठीक लगने लगा। पर फिर एक दिन जब मेरी जरूरत खत्म हो गई तो सबने मुझे निकाल दिया। फिर वो कहती है, आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों रहने दे रहे हो? मैंने तो तुम्हें कुछ दिया भी नहीं है, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हूँ, फिर भी तुम इतने अच्छे तरीके से मुझसे बिहेव करते हो। इसलिए मैं सोचती रहती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि तुम मुझे ना निकालो। और फिर वो उसके साथ सोने के लिए बोलती है, मगर योशिदा उसे जोर से हक कर लेता है और कहता है, तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हारी बॉडी भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं सोना चाहता जिससे मैं प्यार नहीं करता। इसलिए अगर तुम्हें सब समझ आ गया है तो अब तुम अपने कपड़े पहन लो। तब सायु जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है। अब दोनों साथ में बैठ जाते हैं। योशिदा कहता है, तुमने बोला कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मगर ये सही नहीं है। जब से तुम यहाँ आई हो तब से मैं बदल चुका हूँ। जब मैं घर आता हूँ तुम रोती हो, हम खाते हैं और अब मुझे घर जल्दी आने का मन करता है। अब मैं सोने जाता हूँ तो अकेला नहीं रहता, इसलिए तुम्हें मेरे लिए कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ आराम से रहो, मेरे लिए इतना ही काफी है। ये सुन के सायु रोने लग जाती है। फिर योशिदा मन में सोचता है, बाकी लोगों ने इसका काफी फायदा उठाया है, इसलिए मैं इसे एक नॉर्मल टीनेज लड़की बनाना चाहता हूँ। वो कहता है, सायु जब तक तुम्हें घर जाने का मन नहीं हो तब तक तुम यहाँ रह सकती हो। सायु ये सुन के उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, वैसे हम दोनों ही लूजर हैं, इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी और यही तुम्हारे साथ रहूंगी। तब योशिदा मन में सोचता है, अब लगता है हम दोनों ने सच में एक साथ रहना शुरू कर दिया है। अगले दिन सुबह सायु अपने लिए एक जॉब ढूंढने के लिए बोलती है। तब योशिदा उसे कहता है, मैं तुम्हें आज एक जगह पर लेकर चलूंगा, अगर किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हें वहाँ जॉब मिल जाएगी। इसके बाद दोनों एक स्टोर में आते हैं जहाँ एक लड़की सायु को सब काम समझा देती है, मतलब कि उसे वहाँ पे काम मिल जाता है। सायु उस लड़की से काफी फॉर्मली बात करती है। तब वो लड़की कहती है, तुम इतना तमीज से क्यों बात कर रही हो? हम दोनों एक ही एज के हैं, इसलिए तुम मुझे आसामी कहकर बुलाओ। इसके बाद शाम हो जाती है। तब आसामी पूछती है,
तुम कहाँ रहती हो? तब सायु कहती है, बस यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर ही। तब आसामी कहती है, मैं भी पास में ही रहती हूँ, तो क्यों ना आज मैं तुम्हारे घर चलूं? तब सायु कहती है, मुझे नहीं लगता कि जिसके साथ मैं रहती हूँ उसे ठीक लगेगा। तब आसामी कहती है, जिस तरीके से तुमने बोला ऐसा लग रहा है कि कोई फैमिली का मेंबर नहीं है। क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हो? तब सायु कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो थोड़ा सोच कर कहती है, वो तो बस मेरे भाई जैसा है। आसामी कहती है, अच्छा तो भाई जैसा है, मगर भाई तो नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। मुझे भी देखना है वो इंसान कैसा है। तब सायु योशिदा को मैसेज कर देती है कि जहाँ पर वो काम करती है वहाँ से एक लड़की घर आने वाली है और मैंने उसे बोला कि तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो। तभी मिशिमा उसके फोन में देखने लगती है। योशिदा उसे मना करता है। तब हाशिमोटो कहता है, तो तुमने इसे सब बता दिया। ये सुन के मिशिमा उस पर चिल्लाती है कि हाशिमोटो को भी इस बारे में पता है, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये सब गोतो-सान देख रही होती है। इसके बाद योशिदा घर आ जाता है। गेट आसामी खोलती है और कहती है, ये तो काफी ओल्ड बंदा है, तुम ऐसे बंदे के साथ क्यों रह रही हो? और यहाँ पे जगह भी बहुत कम है, लेकिन ये अच्छा इंसान लग रहा है। इसके बाद योशिदा उसे सायु के बारे में बताता है कि वो दोनों बचपन में साथ खेला करते थे। तब आसामी कहती है, मगर तुम्हारी एज तो काफी ज्यादा है, फिर तुम इसके साथ कब खेलते थे? तभी सायु कहती है, मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं रहते थे, इसलिए ये मेरी देखभाल करता था। अब आसामी कहती है, तो अब तुम यहाँ पे खाना बनाती हो और घर के सारे काम करती हो। सच में योशिदा तुम तो बहुत लकी हो, एक क्यूट लड़की तुम्हारे लिए खाना बनाती है। तभी सायु खाना बना लेती है और उसे बुलाने लगती है। फिर सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। आसामी को वो खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद उनका खाना हो जाता है। तब आसामी कहती है, मैं यहाँ रुकना चाहती थी, पर तुम्हारा घर बहुत छोटा है, इसलिए अब मैं घर जा रही हूँ। वो योशिदा को साथ चलने के लिए कहती है। योशिदा जाने से मना करने लगता है। तब वो कहती है, आखिर तुम्हें एक क्यूट लड़की को छोड़ने का मौका मिला है, ये मौका रोज नहीं मिलता। फिर योशिदा जाने के लिए मान जाता है। सायु भी साथ चलने के लिए कहती है, पर आसामी उसे आने से मना कर देती है। इसके बाद दोनों जाने लगते हैं। रास्ते में आसामी कहती है, तुम्हारे और सायु के बीच में क्या चल रहा है? क्योंकि मुझे पता है तुमने जो भी बताया था वो सब झूठ था, मतलब कि तुम कोई बचपन के दोस्त नहीं हो, इसलिए योशिदा तुम मुझे सच बता सकते हो। तब योशिदा थोड़ी देर शांत रहता है और फिर कहता है, उसने जो भी मेरे बारे में बताया था वो सच है, मतलब कि मैं उसके बड़े भाई जैसा हूँ। तब आसामी कहती है, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। तब योशिदा कहता है, देखो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा कि मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताऊं जो सायु खुद छुपाना चाहती है, तो हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। ये सुन के आसामी कहती है, योशिदा तुम सच में काफी अच्छे हो। फिर वो जाते हुए कहती है, अब यहाँ से मैं खुद चली जाऊंगी, मैं नहीं चाहती कि तुम देखो कि मैं कहाँ रहती हूँ। फिर वो आज अचानक घर आने के लिए उसे सॉरी बोलती है। तब योशिदा कहता है, कोई बात नहीं, और अगर फिर से आना हो तो कभी भी आ जाना। फिर वो कहता है, तुम सायु के साथ रहना और उसका ख्याल रखना। तब आसामी कहती है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उसके पापा हो। तब योशिदा कहता है, नहीं मैं उसका गार्डियन होने के नाते कह रहा हूँ। फिर इसके बाद आसामी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद योशिदा ऑफिस में होता है। तभी वहाँ गोतो-सान आती है। वो योशिदा को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं और उन्हें मिशिमा देख रही होती है। वो काफी जेलस फील करती है। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। वहाँ योशिदा सायु को मैसेज कर देता है कि वो आज लेट हो जाएगा। वही सायु जो खाना बनाते हुए काफी खुश थी, उसके मैसेज को देख के थोड़ी सैड हो जाती है। इसके बाद योशिदा कहता है, तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? तब गोतो-सान कहती है, तुमने लास्ट टाइम कहा था कि तुम और मिशिमा डेट नहीं कर रहे हो, पर मुझे तो तुम दोनों काफी क्लोज लगते हो, और मैंने ये भी सुना कि तुमने बिजनेस ट्रिप पर जाने से मना कर दिया है, और आजकल तुम अपने फोन में भी किसी से बातें करने लगे हो। तब योशिदा कहता है, तुम आखिर मुझ पर इतना ध्यान क्यों दे रही हो? पहले तुम बताओ, तभी मैं अपना जवाब दूंगा। तब गोतो-सान कहती है, असल में बात यह है कि मैं ऑफिस में तुम पर ही ध्यान देती रहती हूँ। फिर वो काफी शर्माते हुए कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुन के योशिदा काफी शॉक हो जाता है और कहता है, पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम 5 साल से डेट कर रही हो। तब गोतो-सान कहती है, नहीं मैंने झूठ बोला था। असल में जब तुमने उस दिन बोला कि तुम मुझे लाइक करते हो तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी ये सही टाइम नहीं है। अगर मैं हाँ कर दूं तो कहीं ये जल्दबाजी तो नहीं होगी, इसलिए मैंने उस दिन तुम्हें वो सब कहा था। तब योशिदा कहता है, नहीं मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है कि तुम मुझे पसंद करती हो, मुझे तो लगता है तुम मेरे मजे ले रही हो। तब गोतो-सान कहती है, नहीं ये सच नहीं है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हो? तब योशिदा कहता है, अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरे साथ सो सकती हो? ये सुन के गोतो-सान थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और फिर कहती है, असल में मैं एक वर्जिन हूँ, तो क्या ये सही रहेगा? मतलब कि वो सोने के लिए मान जाती है। वही योशिदा ये सुन के घबरा जाता है और कहता है,
है, नहीं मैं तो बस मजाक कर रहा था। तब गोतो-सान कहती है, क्या तुम्हें वर्जिन लड़की पसंद नहीं है? तब योशिदा कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम वर्जिन हो। तब गोतो-सान कहती है, नहीं ये सच है, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला और मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ। यहाँ हमारे बंदे को खुला न्योता मिल रहा है, पर ये चोमू उसे मना कर देता है। सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। तब योशिदा कहता है, मैं वेट करूंगा, पर मैं तुम्हें दोबारा डेट के लिए नहीं पूछूंगा, इसलिए जब सही टाइम आएगा तब तुम खुद मुझे डेट के लिए पूछना। तब गोतो-सान कहती है, क्या तुम मुझे पसंद भी करते हो? तब योशिदा कहता है, हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, पर अब सिचुएशन काफी खराब हो गई है और जब कोई इंसान जिसे तुम काफी चाहते हो वो आपकी लाइफ की वाट लगा दे तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही। तब गोतो-सान कहती है, मुझे नहीं पता वो दिन कब होगा, मगर एक दिन मैं तुम्हें डेट के लिए जरूर पूछूंगी। इसके बाद वो कहती है, तो अब मैंने तुम्हें अपना जवाब दे दिया है, इसलिए अब तुम्हारी बारी है। वही घर पर सायु खाना खा रही होती है और कहती है, मुझे लगा था कि मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है, मगर अकेले होने में काफी लोनली फील होता है और तभी उसे पास्ट का कुछ याद आता है, जिससे वो काफी घबरा जाती है और कहती है, मैं फिर से अपनी इस सिचुएशन का ब्लेम दूसरे लोगों को दे रही हूँ। तभी एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो सोचती है, लगता है फिर से मुझे निकाल दिया जाएगा, क्योंकि योशिदा के साथ घर पे गोतो-सान आ रही थी। वो योशिदा को मैसेज करती है कि वो कहीं बाहर चली जाएगी। तब योशिदा कहता है, नहीं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गोतो-सान तुमसे मिलना चाहती है। तो दोस्तों अभी के लिए हम इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अब देखना है कि गोतो-सान सायु से क्या बात करती है और क्या योशिदा सायु को घर से निकाल देगा। वही सब हम अगले पार्ट में देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।